बड़ी सुंदर सुंदर झांकी हैं, बड़ी सुंदर सुंदर ग्वाल हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हैं। तो उसी समय के मध्यस्थ में गए। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे इस बात को कि इसको लोग ब्रह्मा बताते हैं। अब सबने कलेवा रख लिया अपना अपना, कन्हैया सबसे मांग मांग के खा रहे हैं। और श्री दामा ने और क्या किया, पीछे मुड़ करके और छाछ की खट्टी की कड़ी खा ली अपने आप, कि कन्हैया को पता नहीं लगे। सबसे मांग मांग के खा रहे। भैया तू भी लाया हुआ का? कि भैया मैंने तो खा ली, पर लेकिन मुख से कड़ी लगी हुई थी, छाछ की, जिसको बेसन बोलते हैं। कन्हैया ने कहा लाला मेरे पास आई हो जरा। कन्हैया ने मोड़ पकड़ के और उसकी गाल पे कड़ी लग रही, उसको जीभ से चाट गई। इस बात को ब्रह्मा जी देख रहे थे। अरे ये कैसा ब्रह्मा है, झूठन खाने वाला कभी ब्रह्मा हो सकता है? इतने में मौका पाया, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए। ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए। भोजन के बाद में कन्हैया ने देखा तो ग्वाल बाल कुछ नहीं है, गाय बछड़े कुछ नहीं। तो उन्होंने मनस्थिति को देख करके कहा ओहो, ब्रह्मा बछड़ों को चुरा के ले गए गाय को। तो उन्होंने अपने मन से वैसे गाय बछड़े तैयार कर दिए। पशु निपाती थी नंदाय यदि पशुपांग जाय। अपने अंग से जैसे थे वैसे ही पशु को, गाय को, ग्वाल बालों को उत्पन्न कर दिया। पशुन पाती थी नंदाय इति पशु पांग जाए। अब 1 साल तक कथा ये चलती रही घटना, किसी को पता नहीं घर पे। अब तो सोचने लगा, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं उसके पास चलूं, क्या अब गाय बछड़ों के लिए रो रहा होगा? कौन? कन्हैया। अब कन्हैया ने ब्रह्मा का और वेश रख करके वहां ब्रह्मलोक पहुंच गए। और वहां के जो पहरेदार थे, वो अधिकारी थे, सबसे कह दिया कि देखो आजकल नकली ब्रह्म घूम रहा है, कोई मेरे अलावा ब्रह्म आए तो डंडाओं से नीचे गिरा देना। बोलो राधे राधे। डंडाओं से नीचे गिरा देना। कन्हैया जाकर के गद्दी पे विराजमान हो गए, ब्रह्मा की विराजमान हो गए। और पीछे से ब्रह्मा गया तो उन्होंने डंडे इतने मारे जिसका नाम नहीं। डंडे मार मार के और हॉस्पिटल में पहुंचा दी। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा को भगवान की जो कोई परीक्षा करता है उसके तो डंडे ही पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नौमीड्यते वीरपुषे, नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय, कुंजाबतं सपर्पे छिलसन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवे त्रिविषाद वेणु, लक्ष्मश्री मृगपदे पशुपांगजाय, लक्ष्मश्री मृगपदे पशुपांगजाय। नौमीड्यते वीरपुषे तडिदंबराय, गुंजाबतं सपर्पिच्छिलसन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवे त्रिविषाद वेणु, लक्ष्मश्री मृगपदे पशु पांगजाय। अपने अंग से वैसे थे वैसे ही उत्पन्न कर दिया। और इसलिए भगवान की कोई परीक्षा लेता है उसका ऐसा ही होता है। एक कोई धनिक थे, वो दान में कभी खर्च करना नहीं चाहते थे सज्जन। उसकी धर्मपत्नी धर्मपरायण थी। रोजाना सेठ जी से भगत जी से कहती थी कि जाओ गंगा जी नहाओ। कहा अरे गंगा जी जाएंगे तो बस में किराया लगेगा, वहां के पंडे पुजारी मांगेंगे दो हमको, मैं देने वाला नहीं।
वो भगत जी गंगा जी, धर्मपत्नी ने कहा तो भगत जी गंगा जी में चले गए। जहां सब लोग नहाते थे वहां नहीं नहाए कि यहाँ तो पंडा खड़ा हुआ है, पैसा ले लेगो दक्षिण। अब जाकर के जहां शमशान मुर्दे जलाए जाते थे वहां पहुंच गए, वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था कि जहां से मैं और नहा लूंगा, कुछ पैसा भी नहीं लगेगा और घर के लिए चला जाऊंगा। जैसे ही डुबकी लगा रहे भगत जी, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तुरंत पंडा बन करके भगवान पहुंच गए वहां के पास। पंडा बन करके भगवान पहुंच गए। कहा हाँ ओहो भगत जी, आप बहुत दिन में आए, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे घर पे राशन पानी खत्म हो गया है। बोलो राधे राधे। भैया तुम कौन हो? कि भैया हम यहाँ के पंडे हैं। कहा कि देखो मैं तो कुछ लाया नहीं हूं। क्या लाए नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो डायरी में लिख लेते हैं, उधार भी कर लेते हैं, उधार भी कर लेते हैं, आपके घर से ले आएंगे। तो उन्होंने दक्षिणा उधार लिखवा दी। अब वहां से चल के आए सेठ जी, घर पे आए और थोड़ा सा भोजन किया, विश्राम कर रहे, तब तक पंडा जी आ गए। भगत जी हैं क्या? सेठानी आई, भगत जी तो है। का ठीक है, तो वो कुछ जरा हमको मिला दो। का मिल लो। कहा ये भगत जी हमको लिखा के आए, वो दान लेने के लिए आए। तो भगत जी ने क्या कही कि कह दो तो बीमार रह गए। क्या कहा भगत जी ने? कि वो तो बीमार हो गए। कहा भैया हमारे जजमान बीमार रह गए, अरे राम हम उनको देख के ही जाएंगे, बिना देखे कैसे चले जाए? देख के कहा? वो तो जो कह रहे हैं देख के जाएंगे। अच्छा 5 मिनट खड़े रहो, रुक जाओ। अब 5 मिनट के बाद में कहा क्या हुआ भगतानी जी? कहा वो तो भगत जी मर गए हैं। मर गए? तो चलो भैया कोई बात नहीं है, हमारा जजमान है, हम भी कंडी डाल के जाएंगे, हम ही लकड़ी दान करके जाएंगे। अब क्या होता, उसी समय के मध्यस्थ में श्रोताओ भक्त वृंद हो मर गए। अब गांव में सब में पता चल गया फलाने जी मर गए, फलाने जी मर गए। पूरे गांव के इकट्ठे गए, उसको टिकटी में और कसके ले जा रहे हैं। पीछे पीछे पंडा जी जा रहे हैं। क्या देखो कोई बात नहीं। अब चिता लगा दी गई, चिता में जलने के लिए तैयार हो गए, पर दान करने के लिए तैयार नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ अब पंडा जी ने कहा देखो मैं इनसे थोड़ी बात कर लूं। अरे कि मर गए तो क्या बात करेंगे? कि बात कर लो भैया। उनके कान में बोले भैया जी आप देना मत, आप देना मत, पर चिता में जलने से बच जाओ। वो खड़ा हो गया, राम 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 खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तुलसी पंछी के पिए गठे न सरता नीर, और धर्म करे धन ना घटे, जो सायक रघुवीर। सज्जनों कभी भी धर्म करने से धन नहीं घटता है, धर्म करने से ही धन की वृद्धि होती है। जिसने अपने खजाने से कभी भी धर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, उसकी संतान निश्चित रूप से उस धन को बर्बाद कर देती है। बोलो राधे राधे। हाँ भाई समय भगवान की कृपा